नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही अनुभवी और शिक्षक डॉक्टर संपूर्णानंद मल साहब हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम थोड़ा दो तीन, एक तो पहले भारतीय हूँ, उसके नाते कष्ट है। दूसरा हिंदू हूँ, उसके नाते भी कष्ट है। और तीसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह का तो भगवान के नाम पे इस तरह का काम नहीं होता था जो अयोध्या में हो गया। हम लोग ये होता था, भाई जाइए तो पंडा जी थोड़ा पैसा ज्यादा ले लेंगे, पूजा कराने के लिए कुछ ले लेंगे, अपनी जेब में रख लेंगे। भाई मानते थे कि पंडा जी लोग ऊपर और उसके बीच में एक सहारा है, वही माध्यम है, तो उनको दे दिया जाता। लेकिन ये जो आरएसएस के द्वारा अपॉइंटेड लोग, और ये पूरी तरह से आरएसएस का ही ये पूरा ट्रस्ट है, जिसपे किसी का ट्रस्ट नहीं रह गया है। और इस पे मैं एक चीज डॉक्टर साहब इसलिए आपसे दर्शकों को भी समझा दूं, ये आरएसएस का क्यों ये आरएसएस का मंदिर है। इसलिए है कि जब प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी तो मोदी जी के साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था मोहन भागवत। एक महिला भी थी, आनंदीबेन पटेल साहब, और मेरे ख्याल में आनंदीबेन पटेल शायद गवर्नर की हैसियत से थी या किस हैसियत से थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो वहां थी। दोनों बार मतलब जब भी होता है तो मोहन भागवत जी वहां रहते हैं। और ये जितने लोग जिनके ऊपर ये साफ साफ आरोप है, आरोप क्या है ये पता सबको है, लेकिन अब कोई कह नहीं रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, कृष्ण, ये सब आरएसएस के पुराने खास लोग हैं। कोई प्रचारक रहा है, कोई जीवन भर उसमें आ रहा। ये अयोध्या में जो, अब इसको चोरी बोले, कोई कहता है डाका है, कोई ऑर्गेनाइज्ड है, ये तो एक बिजनेस है। मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ। डॉक्टर मल, हम सब लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, भगवान के साथ ऐसा धोखा तो नहीं करते हैं, पर ठीक है, पूजा में कोई कम ज्यादा कर ले कि भाई दक्षिणा ज्यादा चढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा, लड़के की नौकरी अच्छी लग जाएगी, तो वो ठीक है। वो थोड़ा बहुत पंडित जी के साथ बेईमानी तो हम भी कर लेते हैं, ऊपर वाले को लगता है कि इसको कुछ दे देंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन चोरी तो डॉक्टर साहब ये हुआ क्या है? प्रणाम सिंह साहब आपको। और बहुत पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, एक किसी इशू पर मुझे बुलाए थे। आज फिर आपने याद किया है तो मैं आया हूं। और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, और ये सौभाग्य है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी का विद्यार्थी हूं। तो पहले इस चीज को जान लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि पहले पंडित पुजारी थे और दान देते थे, थोड़ा अधिक कम हो जाता था। पुजारी थे, पंडित थे, साधु संत थे, उन मंदिरों में थे। और अयोध्या का टेम्पल था भी, वैसे टेम्पल तो नहीं था अब जो नए ढंग का बना है, इस तरह से तो नहीं था। लेकिन अब जो स्थिति है वो हाईटेक हो गया है, सार सब कुछ हाईटेक है। आप बताइए कि देश का पहला इस तरीके का इंस्टीट्यूशनल, कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कॉम्पेल किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जो टीम थी जो सुप्रीम कोर्ट को दबाव बनाया कि आप वहां मंदिर स्थापना के लिए ऑर्डर करिए। और 9 नवंबर को आपने देखा भी कि 9 नवंबर, मुझे लगता है कि 9 नवंबर 19 का मतलब था, जब ये हुआ था कि नहीं आप मंदिर बनवाएंगे, तो नरेंद्र मोदी ने दबाव डालकर वहां मंदिर बनवाने का परमिशन लिया। और अगस्त 20 में फाउंडेशन स्टोन रख दिया वहां के ऊपर, अपने रखा, अपने स्वतः। और आप देखिए कि किस तरीके से 22 जनवरी 2024 में उन्होंने उस मंदिर का उद्घाटन किया। वहां पत्थर में राम का, सिंबॉलिक राम को जीवित किया। और आपने बहुत अच्छा कहा कि पूरे, मैंने देखा कि गलियारे की तरफ एक से एक वीआईपी लोग थे, लेकिन वो लौट कर वहां प्रणाम करना, सब करना अकेले नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आनंदीबेन पटेल भी साइड बाय साइड थी। सारा काम, श्रेय उनको लेना था, यद्यपि ये काम उनका कुछ भी नहीं था। उन्होंने दबाव डालकर मंदिर बनवाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से करवाया, पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूरी भारत, पूरी दुनिया, संविधान की हत्या करके काम हुआ था। नरेंद्र मोदी पूरे 145 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका रिलीजन पूरे 145 करोड़ का रिलीजन है। निजी तौर पर अपने घर में वो मस्जिद बनवाए, मंदिर बनवाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकारी जहाज का, संसाधन का, आवास का, पद का,
तेल भरवाने का गाड़ी में उनके शब्द बोलने पर 1.5-2 करोड़ रुपए उनके पर डे का जो खर्चा है, यह अपने पसंद का रिलीजन आप थोप रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से संविधान की हत्या हुई। आया इस सवाल कहां से है सिंह साहब? मैं तो ये परेशान हूं कि किस तरीके से अभी तो गजनी जब सोमनाथ टेम्पल को लूटा था आज से 1600 साल पहले, और सौभाग्य देखिए ना कि पूरा देश जो है, आप ये देखिए कि पूरा देश गजनी के लूट के 1600 साल का दुखड़ा गा रहा था। 11 मई को स्थापना दिवस था अभी गजनी टेम्पल, गजनी के लूटने का, उस सोमनाथ टेम्पल का सोमनाथ दिवस मनाया गया इसी 11 मई को, और 1600 साल पूरा हुआ। आज भी हम गजनी को गाली दे रहे हैं, गजनी को खूब गाली देते हैं, और गजनी की औलादों को मान लेते हैं कि मुसलमान गजनी की औलाद है। ये नैरेटिव है ऑनरेबल पीएम का, और दुर्भाग्यवश ऑनरेबल सीएम का भी। सिंह साहब, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान कभी ऐसे नहीं था। पूरी आजादी की लड़ाई 200 साल तक लड़ी गई। 1857 के पहले जब 15 प्लासी के विजय के बाद आप जोड़ लीजिए 190 साल तक, और कोर जो संघर्ष था वो 90 साल तक, ओनली 90 साल तक ये देश की आजादी लड़ी गई है, और उसमें कहीं किसी की भिन्नता नहीं थी। लेकिन किस तरीके से आज गजनी तो नहीं है, गजनी तो लूट के ले गया। सोमनाथ टेम्पल जो भीम सोलंकी 2 का बनवाया हुआ टेम्पल था, और वह सोलंकी राजा भीम 2 10वीं के मध्य में था, और वह राजा पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र और पूरे गुजरात को राजाओं को पराजित करके इतना मालदार सोलंकी वंश एक समय में हो गया था, लगभग 10वीं से लेके जब प्रतिहारों का पतन हो गया तब से लेकर और 12वीं तक। तो वह उसने शिव के 11वें अवतार को कहा जाता है सोम शिव का 11वां अवतार है, उसका टेम्पल बनवाया। और इन भारतीय को ये भी नहीं समझ में आया कि जब इस तरीके से सारा स्वर्ण और सोने चांदी की वो बनी हुई सारी मुस्लिम मूर्तियों को, मंदिर के चौखट आदि को तोड़ कर ले गया, व्यापक तौर पर वहां हत्या किया पंडे पुजारियों का। आज मैं आपको अयोध्या में, आपने अच्छा जगह उठाया है कि अयोध्या में दान चढ़ावे, देखिए दान दूसरा है, और जो बक्सों में जो डोनेशन है, जो चंदे हैं, चंदे में और दान में दोनों में फर्क है। खुलकर चंदे दिए गए 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ ऐसे चंदे दिए गए। 6000 वीआईपी सिंह साहब वहां सम्मिलित हुए थे उद्घाटन में, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ असेंबली थे, किसी ने 5 लाख से कम चंदा नहीं दिया। सीने स्टार हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, 11 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ ये चंदे आए उनके, ये तो एस्टिमेटेड है। आप एक सवाल मैं करता हूं कि दान का एस्टिमेट कैसे लगाएंगे आप? दान जो गुप्त होता है बड़े बड़े बक्सों में और सब में डाल के 100 रुपए 200 400 500 1000 की नोट जो डाल के जा रहा है, जिसको जो डिस्क्लोज नहीं है कि कितना पैसा पड़ा है, इसको कैसे करेंगे? किस तरीके से अयोध्या में, किस तरीके से राम के नाम पर? एक बात तय है कि जिन लोगों ने लूटपाट किया है वह कोई दूसरे नहीं है, पंडे पुजारियों की समिति हटा दी गई, जो कन्वेंशनल मंदिर के रक्षक थे, दान लेते थे, दान का बंटवारा करके खाते पीते थे और मंदिर की ओर से कुछ और सारे काम करते थे। कम से कम किसी पंडे पुजारी, किसी मंदिर के पंडे पुजारी को ये नहीं सुने होंगे कि उसके घर अरबों रुपए ढो के ले जाया गया होगा, उसकी हवेली बनी होगी, 10 गाड़ियां होंगी, उस मंदिर पर ही पंडा पुजारी जितना भोग कर लेता हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, एक ट्रस्ट क्रिएट किया, जिस ट्रस्ट में वो लोग थे जो मंदिर के पार्ट कभी नहीं थे। मेरी बात समझिएगा, जो मंदिर के हिस्सा कभी नहीं थे जीवन में। सीनियर ऑफिशियल्स थे, आईएएस अफसर थे, कोई कुछ था, और ये चंपत राय जैसा नमूना कहां से लाया गया? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों चंपत राय कहां से आ गया। वो मंदिर था, वहां पंडे पुजारी थे, जो भी थे, ये चंपत राय कहां से क्रिएट हो गया? एकाएक वहां क्रिएट हुआ, और जितना भी लूटपाट हुआ है
सिंह साहब आपको मैं बता रहा हूं, उसके रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति हैं और वो है नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी है। नौ टेम्पल का क्या क्या राम में हमारी आस्था नहीं थी जब वो जो इनकी इस मंदिर के पहले हम अयोध्या राम का नगर नहीं समझते थे? क्या राम में हमारी आस्था नहीं थी? मैं हिंदू हूं, लेकिन एकाएक किस तरीके से राम को दफन करने का काम जो इन्होंने किया। अब तो आज स्थिति यह है कि राम की आइडेंटिटी और राम का एज ए गॉड, चूंकि मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं तो मैं राम को गॉड कभी नहीं मानता, इसलिए कि सारे लिटरेचर राजा राम कहा जाता है। दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम थे। लेकिन जो लोग नैरेटिव गढ़े हैं कि राम की तलाश करते हैं, राम को भगवान, कृष्ण को भगवान, इसी तरीके से इतना उत्तेजित हो जाते हैं इन दोनों नाम के लिए। इसी तरह मुसलमानों में भी है, प्रोफेट मोहम्मद के लिए और जो देश के दो शासक हुए अकबर के लिए, कम से कम औरंगजेब के लिए, सुनकर उसको फोबिया हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने ये दिमाग में सेट कर लिया, चूंकि राम इन लोगों का, आधुनिक राम इन लोगों का पैदा किया हुआ था आरएसएस वालों का, इतना तो आपको पता ही है। ये 49 का इशू है और 80 में आके 90 में आके इसका एक मिडिल क्लाइमेक्स देखा गया और अब ये अपने क्लाइमेक्स पर है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस तरीके का लूटपाट अयोध्या के अंदर किया गया है, इन लोगों ने किया है। नरेंद्र मोदी, इनकी गठित की गई कमेटी सदन में कह रहे हैं कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना रहे हैं और उसमें नियुक्त कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने ऐसे लोगों को जिनको मंदिर से उनको क्या लेना देना था। अकूत चढ़ावे का धन, अकूत पैसे की खुलकर इन लोगों ने लूटपाट की। और मैं आपको बता दूं कि वहां के बड़े पैसे का, एक बड़े पैसे का आप कोई ऑडिट की व्यवस्था हो, जांच की व्यवस्था हो, करेगा कौन? भाजपा ने, बीजेपी ने देश का चुनाव लड़ने में, विभिन्न प्रांतों का चुनाव लड़ने में, विभिन्न दोनों पार्लियामेंट चुनाव लड़ने में, एक में तो ये आए थे 1924 का चुनाव लड़ने में, जिस चंदे का कोई हिसाब नहीं, जिस दान का कोई ऑडिट नहीं, कहां ये पैसा ले गए? वो पैसा, और इतना पैसा नहीं है कि सिंह साहब वो पचा लेंगे आप। ये पैसा खुलकर नरेंद्र मोदी तक गया है और चंदे का खेल अयोध्या के अंदर राम से इनको मतलब थोड़े न था। इनको समझ गए कि 80% हिंदू इस राम के नाम पर और इस अयोध्या को, यद्यपि इसने डोरा आप देखे होंगे कि केदारनाथ में भी डालने की कोशिश की थी, डोरा वहां भी डाला था, वहां भी सोने की चोरी हुई है, आरएसएस के लोगों ने चुराया है, यहां भी चुराया था डोरा, बनारस में भी डाला डोरा, इसने उज्जैन में भी डाला जब सप्तऋषि की धातु की मूर्तियां बनवाई और आंधी से गिर गया, डोरा इसने हर जगह डाला। लेकिन राम एक ऐसा आइडेंटिकल, एक ऐसा गॉड पर्सन है भारत के लिए, हिंदुओं के लिए खासकर, मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूं, इसलिए कि मैं राम को राजा की वंशावली का, इक्ष्वाकु वंश के पीढ़ियों में 53वां 54वां राजा समझता हूं और मैं इतिहास के हिसाब से बात करूंगा। लेकिन जो लोगों में भरा गया कि ये तुम्हारा देवता है, यहां तुमको नतमस्तक हो जाना है इस जगह पर, और राम के टेम्पल, राम के नाम पर, और इस भारत को, एक चीज तो है कि आपने कहा कि अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सिंह साहब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और आपको मैं डिक्लेयर करता हूं कि इनके पतन का, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी आतंकित हैं आरएसएस से, लेकिन हम लोग आरएसएस को बंद नहीं कर पा रहे हैं, इनको लतिया के किनारे नहीं कर पा रहे। हमारा सबका धर्म है कि इनको लतियाया जाए। जी डॉक्टर मल, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मैं 1-2 चीजें और जरा पूछ लूं। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सफर हम लोगों ने देखा, हम सब लोग सीताराम जानते थे, सीता को अलग करने का काम तो इसी आरएसएस ने किया, वो केवल राम को अलग कर दिया। तो पति पत्नी का जो वो एक होता है संयोग, वो तो अलग करने का काम इसने किया। लेकिन जो एक बात आप कह रहे हैं, जो बार बार जो मुझे लगता है और बिल्कुल साफ साफ है, गजनी आया था, गजनी से सोमनाथ की दूरी 1700 किलोमीटर थी, गजनी वहां से चल के आया, यहाँ लूटा पाटा ये सब किया। नागपुर से अयोध्या की दूरी 800 किलोमीटर है, और आजकल माध्यम भी अच्छे हो गए, ट्रेन हो गई है, जहाज हो गई है, कार हो गई है, तो ये लूट तो कहीं ना कहीं वहां से संचालित हो रही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसके पास कितना गया ये मुझे नहीं है, लेकिन ये लूट संचालित वहां से हो रही थी। मैं थोड़ा एक चीज आपसे ये आपको इस नजर से भी चाहूंगा कि आप एक टिप्पणी करें। ये गुजरात मॉडल ऑफ
मंदिर है। और मैं बता रहा हूँ क्यों, अगर आप सोमनाथ गए हो, और गुजरात के जो बड़े मंदिर जो इस तरह के हैं, सोमनाथ में क्या है कि आप अगर सोमनाथ जाइए, और ये पूरी तरह से समय बीजेपी के मतलब आरएसएस के कंट्रोल में, वहां पे आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं, वहां पे आप फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, वहां पे आप कुछ तिलक, आपको केवल रुपया चढ़ाना है। उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर है भाई, मैं भी मंदिर बहुत जाता हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ। आप कहीं प्रसाद ले जाते हैं तो कहीं फूल माला ले जाते हैं, फिर वो अंदर से पंडित जी टीका लगाते हैं तो उनके हाथ में कुछ रख देते हैं, फिर वो चरणामृत देते हैं, आप वो चरणामृत पी लेते हैं, फिर थोड़ा प्रसाद अंदर चढ़ाते हैं, फिर ज्यादा प्रसाद बाहर खरीद के उसी में मिला देते हैं, कह देते हैं सब प्रसाद। तो आते हैं भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार को वहां का प्रसाद बांटते हैं। पहला मंदिर उत्तर प्रदेश का जहां पे कोई प्रसाद नहीं, आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, आप फूल माला नहीं चढ़ा सकते, आपको कोई टीका नहीं लगता है, वहां चरणामृत कुछ नहीं मिलता है, वहां केवल माल चढ़ाओ। और ये बिल्कुल गुजरात मॉडल है कि माल लाओ, क्योंकि माल ले जाना आसान है भाई। पंडित लोगों का क्या होता था, ज्यादा वो खाते थे इसीलिए सब मोटे मोटे होते थे, अपना लड्डू खा लिए ज्यादा, कुछ घी ज्यादा चढ़ गया। अब पिसान में होता है, चावल होता है, ये चावल आवल थोड़ी ले जाएंगे नागपुर, इनको तो माल चाहिए। मैं इस पे भी एक आपकी छोटी टिप्पणी चाहता हूं कि बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना, इनकी नजर साउथ पे क्यों है, क्योंकि साउथ के में उतने आक्रमण नहीं हुए थे, तो साउथ के पास अकूत संपदा है वहां के मंदिरों के पास, और इनकी नजर साउथ में पॉलिटिकल उससे ज्यादा उस मंदिर के उस पैसे के ऊपर है। मैं इस पे भी एक आपकी छोटी टिप्पणी चाहता हूं कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो मंदिरों में आया है, जहां पे केवल माल लाओ जिससे माल ले जाने में आसानी हो, मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, जो टेम्पल्स है ना, टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट और टेम्पल्स का ओरिजिन, देखिए टेम्पल्स और मॉस्क्यू दोनों में मेरा अपना विचार है कि उदय काल से ही, आपको तो मालूम ही होगा कि मंदिर गुप्त काल से उदित हुए हैं, लगभग मिड ऑफ द 15th सेंचुरी जब स्कंदगुप्त का शासन था, तो कहीं जो है, कहीं झांसी के नचना कुठार के आसपास में टेम्पल का पहला टेम्पल वजूद मिलता है। तो मैं कह रहा हूं कि टेम्पल के साथ ही एक विशेष तरह की बुराई आई, जो अयोध्या के टेम्पल हैं, अभी मैं उस प्रश्न पर आता हूं, गुजरात से रिलेट करूंगा। सिंह साहब, जो अयोध्या के टेम्पल्स हैं ना, ये चंदेलों के बनवाए हैं। ये 9वीं सदी से 12वीं सदी के ये इरोटिक टाइप ऑफ जो स्टाइल जो टेम्पल्स की है, जो खजुराहों की टेम्पल्स है, जो खजुराहों की टेम्पल्स है, जो चंदेलों का और प्रतिहारों का दोनों के सहयोग से बना है, दोनों राजाओं का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो टेम्पल बने हैं ना, तो टेम्पल इनिशियल एक राजा 10 बीबी 20 बीबी, धावा में जितनी स्त्री सुंदर पाया उठा लाया, बलात्कार कर रहा है, उसके रनिवास में बीबियां रखी हुई हैं, और दूसरी तरफ सामने एक ऐसा भगवान की कल्पना का मंदिर टेम्पल इरेक्ट कर रहा है, जहां वो आराधना करता है और समझता है कि भगवान हमको एकदम हमारे इस काम से खुश है। तो जो मंदिर टेम्पल है ना, यहाँ प्रारंभ से ही बलात्कारी और हिंसक, समझने की कोशिश करिएगा, दोनों का अड्डा रहा है। मैं एक आध ऐसे लोगों का जो घर से किसी व्यवस्था पर साधु हो गया, संत हो गया, चला गया मंदिरों में और वहीं जीवन खा रहा है, पूजा कर रहा है, ऐसे लोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर टेम्पल का ओरिजिन, और इसी प्रकार मस्जिद आक्रांताओं के और आतंकवादियों के इनिशियल स्टेज में मंदिर मस्जिद आक्रांताओं ने बनवाए थे, वहीं छिपते थे, टोलियां छिपती थी, और वो समझते थे कि यही मेरा गॉड, यही मेरा भगवान है, अल्लाह मालिक है। गुजरात में जो टेम्पल है ना, वो बुराई का क्लाइमेक्स है। वहां लुटेरे, एक विशेष किस्म का बणिक वर्ग गुजरात में तैयार हुआ है उदय काल से ही। वहां वो ब्रेव, आप देखिए ना कि वहां वो ब्रेव, उनका वो ब्रेव मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा है, चढ़ावे में घूम रहा है। अंधविश्वास पाखंड का क्लाइमेक्स देखना हो तो आप गुजरात के, आप गए हैं, मैं नहीं गया हूं, उन मंदिरों में देखिए, और उसका डिपिक्शन है, परकसन नहीं है, डिपिक्शन है पूरी तरीके से कि आप उसका फॉलो कर रहे हैं। और एक तरफ आप और इशारा अच्छा कर रहे हैं कि साउथ के तरफ इनका जो टूवर्ड साउथ जो बढ़ रहे हैं, इसलिए कि साउथ के मंदिरों में अकूत खजाना है। उस लूटपाट आपने बताया, सही बताया कि इस्लामिक इन्वेजन उधर नहीं हो पाया, विंध्य पार में बहुत कम हो पाया। और औरंगाबाद तो औरंगजेब पहुंचा था, और दुर्भाग्य ही हुआ कि वहीं मर गया, क्लाइमेक्स उसका था। और तो जो अभी खजाना पड़ा हुआ है, और आरएसएस
इन मंदिरों के लूटपाट के एक बड़े खजाने का जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? किस बात के लिए नहीं हो रही है? मंदिर में बार बार अयोध्या से राष्ट्रवाद का उदय आप जो डॉक्टर मोहन भागवत निकालते हैं, अयोध्या से निकला राष्ट्रवाद, अयोध्या टेम्पल से राष्ट्रवाद निकलता है। इस राष्ट्रवाद के लिए असंख्य लोगों ने फांसी और कुर्बानी, फांसी का फंदा पकड़ लिया। ये राष्ट्रवाद 145 करोड़ लोगों के खून में दौड़ रहा है। अयोध्या के टेम्पल से और मोहन भागवत के मुंह से राष्ट्रवाद निकलता है, चंदे से निकलेगा, लूट से। और अयोध्या में इतनी ही लूट नहीं हुई है, अयोध्या को ही लूट लिया गया है। ये लोग पहुंचे हैं, लुटेरों की फौज पहुंची है, रामदेव को, रविशंकर को और अडानी को 12,000 साढ़े 12,000 वर्ग एकड़ जमीन इन लोगों को, तीनों को कंटोनमेंट एरिया के लिए रिजर्व जमीनें सरजू के राइट हैंड में इन लोगों ने डोनेट कर दिया। कितने पैसे में किया, क्या किया? अयोध्या में नंगा नाच खेला इन सबों ने, इन लुटेरों ने हिंदुस्तान का। और इन सारे लुटेरों का सगड़ा मास्टरमाइंड यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी उसी आरएसएस की पौधशाला का निकला है, उसी पौधशाला का ये जो है चंपत राय निकला है। इसकी नर्सरी वही एक जीवन के प्रारंभिक इनिशियल स्टेज की, और उसी से निकला हुआ आज आरएसएस, आज विश्व हिंदू परिषद का। हम भी विश्व हिंदू परिषद के, हम नहीं जानते कि हमको हमारे नाम के साथ यदि तुम इस तरह का लूट करते हो तो हम तुम्हारी उस हिंदू समाज के हिस्सा नहीं है। हम नहीं कहलाना चाहते कि हम विश्व हिंदू परिषद के नुमाइंदा, हम तो है भी नहीं। तूने बना लिया है, किस बात का बनाए हो? हमने तो ऐसा अतीत नहीं देखा है भारत के अंदर, किसी मंदिर में इस तरह की लूट नहीं देखी है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है डिजिटल मंदिर को लूटने का। हिंदुस्तान के संजोग से राम का टेम्पल, राम की आस्था को आपने बहुत पहले किया है कि आस्था, अब ट्रस्ट मेरा समाप्त हो गया, अब मेरा ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल करोड़ों हिंदुओं का ट्रस्ट टूट चुका है। और ये जो पैसा देख रहे हैं ना कि आरएसएस चंदा से जीवित, लाखों करोड़ रुपए की इनकी एसेट्स हो गई, बड़े बड़े कमिश्नरीज में इनके लाखों के, इनके करोड़ों के इनके दफ्तर बन गए। कहां से पैसे आ रहे हैं? जब ऑडिट नहीं है तो पैसे ऐसे ही आ रहे हैं इनके। जी जी, मैं डॉक्टर अमल एक लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करूंगा। देखिए, हमारा धर्म की जो सबसे बड़ी ताकत है, जैसे मेरे भाई हैं, भाभी बहुत पूजा पाठ करती है, मेरे भाई जो है वो कहते हैं, जब प्रसाद देते कहते हैं मिठाई है तो दे दो उनको, वो प्रसाद नहीं, मतलब घर में ही मियाँ पे भी, हमारे आपके यहाँ भी है, 4 भाई हैं, कोई शिव की पूजा करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई किसी की नहीं करता है, कोई दुर्गा देवी की करता है। तो ये हमारे यहाँ की जो ताकत है हमारे धर्म की, वो ये ताकत है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब धार्मिक बात होती है तो मेरे लिए धार्मिक, उस पर जो अंतिम व्यक्ति है वो मैं शंकराचार्य को मानता हूँ। आपने ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, आपने वहां पे एक भी शंकराचार्य को पास भी नहीं फटकने दिया। दूसरा काम जो मुझे लगा कि आपने वो आपके पक्ष में हो ना हो, आपका जो भी, आप एक शंकराचार्य को जिस तरह से डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप, ये आरोप वो आरोप आप कर रहे हैं, जो उन्हीं के लोग कह रहे हैं जिसने आरोप लगाया था कि नहीं मुझसे दबाव में करवाया गया। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने हिंदू धर्म की इस भावना को नहीं ठेस पहुंचाई है, इस पे लोग नहीं आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि एक कुछ लोगों का मानना यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी है। ये भगवान का न्याय है कि फैजाबाद में एक जनरल सीट से एक दलित अवधेश प्रसाद जी ने वहां लल्लू सिंह जी को पटकनी देके वो वहां गए। जी जी जी, तो ये मैं जरा समझना चाह रहा हूँ कि भाई, या तो शंकराचार्य की व्यवस्था को आप कह दिए नहीं, ये व्यवस्था ही नहीं है, दूसरी तरफ आप कभी उनके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं, कहीं उनको वो करवा रहे हैं, मंदिर से उनको बिल्कुल बाहर रखा जा रहा है। जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें ईरान तुरान, मालूम नहीं कहाँ का कौन संत, कौन कहाँ का, वो जो कई ये ईरान के हैं तुरान। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी लेके खत्म करूंगा। डॉक्टर अम्बल, देखिए, एक बात जान लीजिए कि जब ह्यूमैनिटी किसी भी विकास से, किसी भी विचार से सिंह साहब निकाल दी जाएगी तो मामला, उसको ह्यूमैनिटी निकल गई, मानवता का पक्ष निकल गया तो सब बेकार हो जाएगा। हमारा आज रिलीजन, हम किस तरीके से बच्चों के हिस्से का फंड खाकर हम अपने रिलीजन को पोषित पुलवित कर रहे हैं। जैसे अयोध्या में 22 लाख दीपक जलाए गए 22 जनवरी को इनागुरेशन के समय, 22 लाख दीपक में यदि हम 10-10 ग्राम
10-10 ml तेल मान लें, 20-20 ml से तो कम नहीं आएगा दियों में, तो आपने कितने लोगों का पेट काटा। दूसरी बात, टेम्पल से बहुत साफ है कि एजुकेशन, हमारा पेट, अनाज नहीं निकलेगा, शिक्षा नहीं निकलेगी सिंह साहब, एजुकेशन नहीं निकलेगा, हेल्थ नहीं निकलेगा, हमारा संचार नहीं निकलेगा, कुछ भी मंदिर से और मस्जिद से, दोनों से नहीं निकलना है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं नास्तिक हूं और मैं राम को, अल्लाह को और कबीर को और इनको नहीं मानता ना। मैं क्या मानता हूं, इसके पहले भी टेम्पल बनने से 1920 जब फाउंडेशन, सॉरी 2020 में फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है, इसके पहले भी अयोध्या वही थी, इसके पहले भी राम के प्रति आस्था थी। लेकिन अब जिस राम को एक पुष्पी पल्लवित और पूजित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो राम मेरे नहीं है। अब बहुत गलत हो रहा है सिंह साहब। हर हिंदुस्तानी को मुहम्मदन हो या हिंदू हो, इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और आरएसएस को खत्म नहीं किया गया आरएसएस को, तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षा से और चिकित्सा से, संचार से न वंचित रह गई। न एक दशक यदि ये सत्ता में रह गए, ये बेईमान लुटेरे, अंधविश्वासी, पाखंडी, धूर्त, तो इस हिंदुस्तान के जो हमारा गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, अंबेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अत्ताक, रोशन, राजेंद्र लाइडी, जिन लोगों ने फांसी का फंदा पकड़कर हिंदुस्तान को आजाद बनाया है, उसको सब दफन कर देंगे नरेंद्र मोदी टाइप के लोग आकर। इस पर हमको विचार करना चाहिए, हम सबको विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मल। और मतलब ये तो एक सामूहिक समस्या है और हिंदू होने के नाते शायद हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है थोड़ा, कि हमारे धर्म को एक इस तरह के अधर्मी लोग उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। और हम एक बात और कि कितने हम गिर गए हैं कि मैंने गिरिराज सिंह का जो आपने कहा है हिंदू होने के नाते, हम अब आज हमको हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है। इसलिए गिरिराज सिंह का कोटे कहना है कि बाबरी मस्जिद में के नाम पर जो चंदा आता है उसका हिसाब नहीं मांग रहे हैं आप, उनका छपा हुआ है सब है। और ब्रजेश पाठक जो यूपी के ऑनरेबल डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है, बताइए निर्लज्जता की हद नहीं है तो क्या है? क्या राम का टेम्पल इनका निजी है? क्या राम का टेम्पल मेरा नहीं है? और ये बाबरी मस्जिद, ये बात कहकर किस तरह का गंदा सा जवाब दे रहे हैं। इनको क्षमा मांगना चाहिए हिंदुस्तान से, राम के टेम्पल में की गई गलतियों से अब भी क्षमा मांगना चाहिए पीएम सहित सभी लोगों को कि मिस्टेक हुई है, भारी लूट हुई है, हम देश से क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये काम ये नहीं कर सकते, क्षमा ये नहीं मांगते हैं, देश को कुचल डालेंगे, मनुष्यता को कुचल देंगे, अंधविश्वास और पाखंड के सहारे राम लोगों के दिलों से खदेड़ डालेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। जी चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको।